नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं अगर आप भी कंगना रनौत का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर जिंदाबाद कंगना राठौड़ और जिंदाबाद सीबीआई जरूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें। वहीं अब कंगना रनौत और संजय राउत के बीच में हो रही विवाद के बीच अब सोनिया गांधी की एंट्री हो चुकी है और उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही एक बड़ा बयान दिया है सोनिया गांधी ने, क्योंकि आज सुबह से ही कंगना रनौत ने सोनिया गांधी को लेकर बयान दिया था कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में जो एमवीए की सरकार है और कंगना रनौत के ऊपर जिस प्रकार से वो एक्शन ले रही थी कि उनके बंगले को गिराया गया। हालांकि उसके बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट के नोटिस देने के बाद भी शिवसेना नहीं मानी और कंगना के बंगले पर बिल्डोजर चलाती हुई नजर आई, जिसके बाद में अब सोनिया गांधी ने छुप्पी तोड़ दी है। और सोनिया गांधी को लेकर जिस प्रकार सुबह से कंगना रनौत बयान दे रही थी कि सोनिया गांधी भी एक महिला है, लेकिन उन्होंने अभी तक इस पूरे मसले को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। यहां तक कि सोनिया गांधी को विपक्ष की पार्टियां भी घेरती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब सोनिया गांधी ने बड़ा बयान देते हुए उद्धव ठाकरे को फटकार लगा दी है और कंगना रनौत के समर्थन में उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जिस प्रकार महाराष्ट्र के अंदर जो सियासी राजनीति का घटका क्रम चला था उसके अंदर कंगना रनौत को ऐसे ही नाम लिया जा रहा है। हालांकि इस पूरे खेल के अंदर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर चल रहा था और बॉलीवुड के दिग्गज नेताओं की जो पोल खोल रही थी कंगना रनौत, उसकी वजह से ही बॉलीवुड अभी तक शांत है और राजनीतिक पार्टियां इसके अंदर इंटरफेयर भी कर रही है। यहाँ तक कि अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान से लगाकर सलमान खान, करण जौहर, आमिर खान, कई ऐसे बड़े दिग्गज अभिनेता है जो हर मसले के लेकर ट्वीट या फिर बयान देते हैं। लेकिन इस बार कंगना रनौत के बंगले पर जब उद्धव ठाकरे की सरकार ने बिल्डोजर चलाया तो उन्होंने कोई बड़ा बयान नहीं दिया। और बड़ी खबर यह भी सामने निकल कर आ रही है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार अपना इस्तीफा देने के लिए राज्यपाल के साथ बैठक भी कर रहे हैं और उन्होंने उद्धव ठाकरे को आड़े हाथों लेते हुए यह भी बयान दिया कि जिस प्रकार शिवसेना और उद्धव ठाकरे की सरकार ने जो कंगना रनौत और सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती को लेकर जिस प्रकार से बचाव पक्ष में उतरी हुई थी वो कतई सही नहीं है और कंगना रनौत और बॉलीवुड के बीच में महाराष्ट्र की सरकार को नहीं आना चाहिए। वहीं शरद पवार ने यह भी कहा कि वो अपना इस्तीफा देने के लिए राज्यपाल के साथ मुलाकात भी कर रही है, जिसके चलते राज्यपाल ने भी एक्शन लेते हुए उद्धव ठाकरे को फटकार लगा दी। और उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र के अंदर जो भी पिछले 4 दिनों से जो घटनाक्रम हुआ है उसकी पूरी वो रिपोर्ट गृह मंत्री अमित शाह को सौंपेंगे, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने संज्ञान लेते हुए राज्यपाल को आदेश भी दे दिया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्ष ने भी महाराष्ट्र की महिला आयोग को चिट्ठी और नोटिस भी दिया है कि कंगना रनौत के जो संवैधानिक तौर पर उनके पास जो संवैधानिक मूल कर्तव्य है उनका भी हनन किया जा रहा है। और कंगना रनौत को लेकर जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार राजनीति उनके इंटरफेयर कर रही है, इसके ऊपर महिला आयोग के द्वारा महाराष्ट्र को जवाब देना होगा, वो भी हाई कोर्ट के अंदर। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के सीएम ने भी कंगना रनौत का समर्थन करते हुए कहा है कि कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश की वीर वीरांगना है और जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार की पोल खोल के रख दी उद्धव ठाकरे से लगाकर संजय राउत, आदित्य ठाकरे, सोनिया गांधी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बाद में कंगना रनौत को Y+ की सिक्योरिटी केंद्र सरकार मुआवजा कराया, जिसके बाद में हाथों हाथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कंगना रनौत को Y+ की सिक्योरिटी देकर भेज दिया गया था। और अभी भी बड़ी एक और नई अपडेट निकलकर यह भी सामने आ रही है कि शिवसेना के और बीएमसी के कार्यकर्ताओं पर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा संज्ञान ले लिया है और उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर जवाब देने की तालीम भी की गई है। वहीं रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह को लेकर भी नई अपडेट सामने आ रही है कि आज फिर बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर रिया चक्रवर्ती को लेकर सुनवाई होगी और इसके अंदर उनकी जमानत होगी या फिर नहीं होगी, इसका भी बड़ा फैसला होगा, क्योंकि कल की अर्जी को खारिज कर दिया गया था बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा। और पिछले कई दिनों से एनसीपी और सीबीआई लगातार बयान दे रही थी कि इस पूरे खेल के अंदर रिया चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और संदीप सिंह साथ मिले हुए हैं, जिसके कनेक्शन को खंगालने की भरपूर कोशिशें की जा रही थी। और अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी संज्ञान लेना शुरू कर दिया है उद्धव की सरकार को लेकर और बयान ये भी दिया है राज्यपाल ने कि उद्धव की सरकार अल्प बहुमत के अंदर आ गई है और अब उद्धव की सरकार को जल्द इस्तीफा देना होगा। वहीं संजय राउत ने अपने
सामना पत्रकार के अंदर उन्होंने एक पैराग्राफ लिखते हुए कहा कि वो कंगना रनौत पर दिए गए बयानों को वापस लेते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं। जिसके बाद भी कंगना रनौत अपने ट्वीट करके बड़ी जानकारी ये भी दे रही है कि जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे की सरकार बौखला गई है, उसी प्रकार अब महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की कुर्सी गिरेगी। इसके जिम्मेदार भी उद्धव ठाकरे होंगे, क्योंकि बीजेपी ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है महाराष्ट्र के अंदर। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बयान देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र के अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो कतई सही नहीं है और उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री देशमुख पारिक को इस पर इस्तीफा देना चाहिए। जिसके चलते गृह मंत्री देशमुख पारिक ने भी बयान देते हुए कहा कि कंगना रनौत अगर इस प्रकार का बयान दे रही है महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र को लेकर, तो कंगना रनौत को मुंबई आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके चलते कंगना रनौत को मुंबई कंगना आने की चेतावनी देकर मुंबई कंगना रनौत जैसे ही पहुंची उससे पहले उनके ऑफिस और बंगले पर बिल्डोजर चला दिया गया। वहीं कल कंगना रनौत करीब शाम को 4 बजे अपने बंगले के अंदर पहुंची और बंगले की हालचाल देखकर रोती हुई नजर भी आई। और कंगना रनौत ने उस समय भी बड़ा एक वीडियो के अंदर बयान देते हुए कहा कि जिस प्रकार उद्धव ठाकरे ने उनका घर गिराया है उसी प्रकार समय का पहिया बदलेगा और उद्धव ठाकरे की कुर्सी भी गिरते हुए समय नहीं लगेगा, क्योंकि एमवीए गठबंधन के अंदर अब पूरी तरह से खींचातानी और विभेद सामने आ चुका है। वहीं शरद पवार की बगावत की सुर तेज हो चुके हैं और अजीत पवार ने पहले से ही बयान दे दिया है कि अगर शरद पवार अपना इस्तीफा देकर पार्टी से अलग होते हैं और शिवसेना एमवीए से गठबंधन तोड़ देते हैं तो फिर वो भी उनसे पहले ही बीजेपी पार्टी के अंदर शामिल हो जाएंगे, क्योंकि कई दफा पहले से ही ऐसी खबरें सामने निकलकर आई थी कि उद्धव ठाकरे से अजीत पवार बीजेपी के अंदर शामिल भी हो रहे हैं उनके करीब 10 एमएलए के साथ में। जिसके चलते उद्धव ठाकरे ने इस बयानों को खारिज भी किया था, लेकिन आखिरी वक्त में बाजी पूरी पलट दी गई थी। जिसके चलते अब भी ऐसी स्थिति सामने आ रही है और उद्धव की सरकार को लेकर सवाल खड़े हो चुके हैं। वहीं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे की क्लास लगाते हुए उनके साथ में बैठक भी की है और उन्होंने बड़ा बयान देते हुए यह भी कहा कि उद्धव को जल्द से जल्द इस पर बयान देना होगा, स्टेटमेंट देना होगा कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर अभी पिछले 3 दिनों के अंदर जो कुछ भी हुआ है इसकी पूरी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपनी होगी और राज्यपाल सीधे गृह मंत्री अमित शाह या फिर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेंगे। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों पर उद्धव की सरकार नहीं चल रही है और उद्धव और शिवसेना पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर भी आ चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से हिंदुत्व के लिए पार्टी बनाई गई थी उस हिसाब से अब शिवसेना की पार्टी नहीं चल रही है, क्योंकि उन्होंने एमबीए और जो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया है और उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी के लालच में आकर जिस प्रकार उन्होंने भाजपा पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ के उद्धव ठाकरे के सिद्धांतों को भी तोड़कर रख दिया था। लेकिन आपको बता दें कि कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे को लेकर भी बयानबाजी जारी है और कंगना रनौत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर सुबह ही एक बाला साहब ठाकरे का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि जय महाराष्ट्र, मैं महाराष्ट्र का सम्मान करती हूं, लेकिन जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार जो बयानबाजी बेतुके के बयान दे रही है वो कतई सही नहीं है। दूसरी तरफ कंगना रनौत ने यह भी कहा कि संजय राउत के द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया गया था वो कतई सही नहीं है, जिसके चलते बिहार और हिमाचल प्रदेश के अंदर कंगना रनौत जिंदाबाद के नारे और लोगों की भीड़ देखने को भी मिली थी और उद्धव ठाकरे और संजय राउत को माफी मांगने के ऊपर भी पोस्टर भी निकले हुए थे। जिसके बाद में हिमाचल प्रदेश के सीएम ने गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार से संज्ञान लेते हुए Y+ की सिक्योरिटी मुआवजा करवा दी गई थी कंगना रनौत को और अब भी ऐसी ही खबर सामने आ रही है कि कंगना रनौत अभी भी मुंबई के अंदर ही रहेगी, लेकिन बॉलीवुड के जो मौजूद लोग हैं जो हमेशा बयानबाजी करते रहते हैं वो भी अब शांत नजर आ रहे हैं। अभी तक उन्होंने कोई कंगना रनौत को लेकर बयान जारी नहीं किया है, जिसकी वजह से कंगना रनौत काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी भी जाहिर कर रही है। और अब देखना यह है कि कंगना रनौत के साथ साथ और भी कई बड़ी पार्टियों के जो नेता और बीजेपी पार्टी थी वो भी साथ में खड़ी नजर आई। यहाँ तक कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बयान देते हुए कहा है कि कंगना रनौत के साथ में और जिस प्रकार महाराष्ट्र के अंदर कंगना रनौत ने बीजेपी जो शिवसेना और एमवीए सरकार के दावों को झूठा साबित किया है और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने में जो सहयोग किया है वो उनका भूला नहीं जाएगा और महाराष्ट्र के अंदर भी कंगना रनौत को भूला नहीं जाएगा। वहीं आपको बता दें कि कंगना रनौत कई दफ़ा ऐसे ही चर्चाओं में रह चुकी है, क्योंकि इससे पहले
फिल्म आई मणिकर्णिका, जो उस दिन बाला साहब ठाकरे की फिल्म और कंगना रनौत की फिल्म दोनों ही 1 तारीख को ही रिलीज हो रही थी, जिसकी वजह से भी संजय राउत के साथ उद्धव ठाकरे और कंगना रनौत की बहस भी पहले से भी हो चुकी है। लेकिन जिस प्रकार से अभी बहस सामने आ रही है, ऐसी बहस पहले देखने को नहीं मिली थी। वहीं रिपब्लिक भारत मीडिया के चीफ एंड एडिटर अर्णव गोस्वामी लगातार उद्धव की सरकार को लेकर जो खुलासे कर रहे थे, उसको लेकर भी संजय राउत ने बयान दिया कि जिस प्रकार से तू से मैं लगाकर और जो उनके बयानबाजी, सरकार के खिलाफ बयान और मीडिया के सामने जो खबरें सामने आ रही है, उनको लेकर भी अभी तक केंद्र सरकार शांत क्यों नजर आ रही है, जिसके ऊपर भी केंद्र सरकार ने कड़ा जवाब देते हुए कहा कि आखिर MVA गठबंधन के अंदर जिस प्रकार से खींचातानी चल रही है, वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। और जिस प्रकार से उद्धव की सरकार महाराष्ट्र के अंदर चलती हुई मुश्किल नजर भी आ रही है। केंद्रीय मंत्री अठावले ने बयान देते हुए कहा है कि शरद पवार से वो फिर निवेदन कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द शिवसेना पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी पार्टी का दामन थाम ले। यही उनके लिए सही और मायने से बढ़कर उन्हें इज्जत भी दी जाएगी भाजपा पार्टी के अंदर, जिसको ऊपर शरद पवार अभी विचार कर रहे हैं और उन्होंने प्रस्ताव भी भेज दिया गया है राज्यपाल के पास में और जल्द ही और नई अपडेट आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ लोगों के बयान ये भी सामने आ रही है कि कंगना रनौत के बंगले पर जिस प्रकार बिल्डोजर चला है, उसी प्रकार शिमला के अंदर बने प्रियंका गांधी के बंगले पर भी बिल्डोजर चलाया जाए, क्योंकि वो भी इलीगल तौर पर बनाया गया है। वहीं रिया चक्रवर्ती और इंद्रजीत चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती की याचिका भी खारिज होती हुई नजर आ रही है। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नए अपडेट के साथ शाम को 8 बजे के आसपास। जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र।